जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर जीडी, टेक्निकल ट्रेडमाइन क्लर्क एंड डब्ल्यूएमपी, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी की, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। भारत में रेलवे का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1843, ऑप्शन बी 1845, ऑप्शन सी 1846, ऑप्शन डी 1854। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1776, ऑप्शन सी 1765, ऑप्शन डी 1764। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो 1757 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1843, ऑप्शन डी 1823। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। सती प्रथा का अंत किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। भारत में डाक पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1842। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। भारत में डाक पोस्ट की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। राज्य हड़प नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन बी लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया था? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1775, ऑप्शन सी 1776, ऑप्शन डी 1778। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1848, ऑप्शन डी 1835। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। भारतीय दंड संहिता का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1842। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1819, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1819। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खुला था? ऑप्शन ए रुड़की उत्तराखंड, ऑप्शन बी कन्याकुमारी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। ग्रैंड ट्रंक रोड की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी हुमायूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसको और इसी ग्रैंड ट्रंक रोड को इसको जीटी रोड भी बोलते हैं, तो इसको भी नोट कर लेना आप। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग होगा, यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग होगा, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। कार्य का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कुलाम, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा होगी? ऑप्शन ए समान रहेगी, ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन सी 0 हो जाएगी, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी मैलिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन डी एस्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। माँ का पहला गाढ़ा दूध को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी मैलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26 आपके सामने। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पे लिख लीजिएगा पाया जाता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फार्मिक अम्ल को ही दोस्तों मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल। तो इसको भी आप नोट कर लेना।
मेथेनोइक अम्ल भी इसी को बोलते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगर आपके ऑप्शन में ये फार्मिक अम्ल ना लिखा हो तो मेथेनोइक अम्ल लिखा होगा, तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1954। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसकी आप डेट भी याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 32 आपके सामने। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 31 आपके सामने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1931। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 32 आपके सामने। भारत का प्रथम जन आंदोलन था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग अहमदाबाद मिल आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 33 आपके सामने। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए और सी में एक ही डेट लिखा है तो एक हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 34 आपके सामने। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस कब आए थे? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1876। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले गांधी जी का जन्म कब हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गांधी जी को राष्ट्रीय पिता किसने कहा था। राष्ट्रीय पिता किसने कहा था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 35 आपके सामने। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 36 आपके सामने। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि गुजरात की कैपिटल यानी राजधानी क्या होती है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर महाराष्ट्र की राजधानी पूछ ले तो महाराष्ट्र की राजधानी होती है मुंबई, तो इसकी राजधानी भी याद कर लेना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 37 आपके सामने। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे खिलाफत आंदोलन कब हुआ था तो 1919 ईस्वी में हुआ था, तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 जनवरी, ऑप्शन बी 9 जनवरी, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 12 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो 10 जनवरी को मनाते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 39 आपके सामने। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक का नाम है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो इसको भी आप नोट कर लेना और इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना। ये आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 40 आपके सामने। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1921। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 41 आपके सामने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गुरु कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के बीजारोपण में किसका हाथ था तो मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ था, तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। अगर आपसे पूछे कि गुरुदेव या विश्व कवि के नाम से किसे जानते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं और इन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान भी लिखा था, तो राष्ट्रगान के रचयिता अगर आपसे पूछ ले तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 42 आपके सामने। बिहार गांधी के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 43 आपके सामने। अफ्रीका गांधी के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक किसकी है तो कालिदास जी की है, तो इसको भी आप नोट कर लेना और कालिदास जी को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 45 आपके सामने। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले गीतांजलि पुस्तक किसकी है, गीतांजलि पुस्तक अगर आपसे पूछे तो गीतांजलि पुस्तक किसकी है तो यह बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है, तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 46 आपके सामने। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय गीत के रचयिताकार कौन है तो राष्ट्रीय गीत के रचयिताकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लेना और क्लियर कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 47 आपके सामने। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 48 आपके सामने। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है। ऑप्शन ए 50 सेकेंड, ऑप्शन बी 20 सेकेंड, ऑप्शन सी 52 सेकेंड, ऑप्शन डी 65 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि क्या है तो 65 सेकेंड है। तो इनकी अवधि भी आप नोट कर लेना, आपसे यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 49 आपके सामने। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछ ले कि गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी, बापू किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना और याद कर लेना। ये आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आप नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।